Hi friends, hope everything is fine and your parents are not going through the questions which some of my friends asked me. And the question was that my child knows everything. He is doing graduation in engineering, but he is not able to answer the questions in the interviews. He is not able to get good internships. I don't know what's going to happen to my child when he passes out. Now, this is a real question. Every parent who is able to observe you, who is seeing your academics, your good marks, but your public interaction or your failures in various types of examinations which you are appearing. अब इसके लिए क्या चीज सबसे जरूरी है? क्या वो नॉलेज जो आपको एकेडमिक्स के थ्रू मिल रहा है उसमें आपकी कमी है? वो तो आप के पेरेंट्स ने साफ साफ कह दिया, वो देख रहे हैं आपके सीजीपीए को देखते हुए कि आपके पास मार्क्स बहुत अच्छे हैं, यू आर एबल टू गो थ्रू द एकेडमिक्स क्वाइट वेल। लेकिन हो क्या रहा, आपको अच्छे इंटर्नशिप्स नहीं मिल रहे हैं, कल को शायद आपको अच्छे प्लेसमेंट्स भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम लोग बहुत सारे नामों से उन्हें जानते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है, ऑल दी सॉफ्ट स्किल्स। हर कोई आपको बताएगा कि सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता है, लेकिन इन सब के जड़ में है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, दैट इज द की फॉर ऑल द सॉफ्ट स्किल्स, whether it is communication, whether it is learning ability, whether it is flexibility, whether it is team building, all types of activities which are there, which come in the society, it all emanates from one simple thing, and that is confidence. If you have confidence, you have actually hit the nail. Now, to get the confidence, you have to understand that confidence is actually a two-way thing. One is the confidence which you have inside, the confidence to do anything, to take any action, the decision making. Actually, this confidence, that internal confidence, helps you in decision making, problem solving, and building in emotional strength inside, being able to handle failures, being able to carry on getting the winning streak for a longer time. तो इन सारी चीजों के लिए आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। लेकिन जब आपका एक इंटरव्यूअर आपको देखता है, जब आप किसी आदमी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप अपना इंटर्नशिप के लिए एक इंटरव्यू देते हैं, प्लेसमेंट इंटरव्यू में जाते हैं, तो लोग आपके विजिबल कॉन्फिडेंस, द कॉन्फिडेंस विच इज एक्सटर्नल, the confidence which you are exhibiting, that is being seen. ये एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस दरअसल आपका 70 to 80% रिक्रूटर्स इसी को देख करके आपकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं। नो, ये क्या है और इसे कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज, चाहे वो इंटरनल कॉन्फिडेंस हो चाहे एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस हो, दरअसल प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। सो पहला कमिटमेंट आपको स्वयं के साथ करना है कि हम जिन चीजों को बताएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज प्रैक्टिस स्क्वायर्ड। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके कई गुना आपको फायदा मिलेगा। सो पहला कमिटमेंट, प्रैक्टिस करिए। दूसरा कमिटमेंट क्या करें? इंटरनल कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आप अपने डाउट्स को इनसाइड में क्लियर करिए। जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, जितना अपने आप के अंदर आप एक एनएलपी एक वर्ड है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अगर आप अपने को जितना सेल्फ असर्शन करेंगे, आप उतने ही कॉन्फिडेंट होते जाएंगे अंदर से। लेकिन बाहर का जो कॉन्फिडेंस है, एक्सटर्नल एंड विजिबल कॉन्फिडेंस, दैट कम्स फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, द बॉडी लैंग्वेज विच यू आर एग्जिबिटिंग। नाउ, इस बॉडी लैंग्वेज में बहुत सिंपल चीजें हैं, सिर्फ 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपकी आंखें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वही आपका सबसे बड़ा ताकत है। आप उसी से सब कुछ देखते हैं, उसी से सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन ये आंखें, आई कंटैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
So how to build eye contact with the people with whom we are talking. Second thing which is important is how your posture, your stature. आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे उठते हैं, आप कैसे चलते हैं. ये पाया गया है कि बहुत सारे इंजीनियर्स अक्सर जब जवाब देते हैं तो थोड़े ऐसे झुक के जवाब देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के बोझ से लोडेड रहते हैं. बैठने का अपना स्टाइल बदलिए, चलने का अपना स्टाइल बदलिए, कॉन्फिडेंस उसके अंदर लाइए, दिखना चाहिए. तीसरी जो चीज जो बहुत जरूरी है वो है आप अपने आप को कैसे ड्रेसअप करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं. और चौथी, बात करते वक्त अपनी पास्ट, अपनी भाषा, अपनी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी आवाज, इन सब चीजों को दरकिनार रख के बात करिए, कॉन्फिडेंटली बात करिए. इस ढंग से बात करिए कि सामने वाले को लगे कि यस, यही वो व्यक्ति है जो आगे चल करके कुछ कर सकता है. क्योंकि हर रिक्रूटर को एक ऐसा आदमी चाहिए जो रिजल्ट्स डिलीवर कर सके. उसके पास में आपकी हिस्ट्री, आपकी पूरा नॉलेज, सबको जानने का एक ही तरीका है, आप कितने अच्छे से उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं. अपने नॉलेज को, अपने स्ट्रेंथ्स को आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, बता पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर external confidence, and external confidence is the thing which you can fake. Now don't take me otherwise that I am talking to become a fake person. No, that is how you act. So something more like this, you want more inputs on this, the field of confidence, becoming confident, log into my channel, book your one-to-one interaction with me on our website careergrowthtribe.com, and book your slots on the free webinars which I am conducting twice every week, every Tuesday and every Friday. See you there. Thank you.